बिहार के वैसे छात्र जो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक किसी भी क्लास में पढ़ते हों, 1 2 3 4 5 9 10 11 12 किसी भी क्लास में पढ़ते हों, ऐसे सभी छात्रों के लिए साइकिल का पैसा, पोशाक का पैसा, छात्रवृत्ति का पैसा और नैपकिन का पैसा, इसका लिस्ट जारी हो चुका है। ये लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस लिस्ट को जारी कर दिया गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये हम लिस्ट को चेक कैसे करेंगे, क्योंकि भाई इस लिस्ट में नाम होगा तभी आपका पैसा आएगा। तो इस लिस्ट में नाम कैसे चेक करेंगे, लिस्ट तक पहुँचेंगे कैसे, और अगर इस लिस्ट में नाम नहीं होगा, क्योंकि देखिए लिस्ट 3 तरह के जारी होते हैं, एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 लिस्ट जारी होते हैं। तो लिस्ट में नाम ना होने पे क्या करना होगा, और अगर नाम हो लेकिन गलत हो या रिजेक्टेड में हो तो क्या करना होगा, या फिर अगर आपका नाम पोर्टल पर नज़र ही ना आए तो क्या करना होगा। इन सारी बातों की जानकारी आपको विस्तार से मिलने वाली है इस वीडियो में। तो सिंपली क्या करना है आपको कि इसके लिए गूगल में सर्च करना है स्काईलाइट स्टडी, और जब ये सर्च करेंगे आप तो सबसे ऊपर जो यहाँ पर रिजल्ट आएगा उसको सिंपली क्लिक करके ओपन कर लेना है। जब ये वेबसाइट ओपन होगा तो यहीं पर आपको ऊपर में एक पोस्ट नजर आएगा, साइकिल पोशाक छात्रवृत्ति का पैसा 2023-24। याद रखिए कि ये पैसा जो जारी हुआ है, अभी लिस्ट जारी हुआ है, ये 2023 में जो बच्चे 1 से लेकर 12 क्लास तक पढ़ते हैं उनके लिए हुआ है। तो ये पोस्ट अगर यहाँ पर नजर ना आए तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे देख लीजिएगा और सिंपली इस पोस्ट को ओपन कर लेना है। इस पोस्ट में पूरी जानकारी दी गई है कि ये किस क्लास के बच्चे को कितना पैसा मिलता है। देखिए यहाँ 9 क्लास के बच्चे को देख सकते हैं आप, 9 क्लास को 3000 रुपये मिलता है साइकिल के नाम पर। पोशाक योजना के नाम पर 1-2 क्लास को 600 रुपये और 3 से 5 तक क्लास के बच्चों को 700 रुपये। उसी तरह से 6 से लेकर यानी क्लास 6, 7, 8 के बच्चों को 1000 रुपये और क्लास 9, 10, 11, 12 के बच्चों को 1500 रुपये पोशाक का मिलता है। फिर छात्रवृत्ति योजना के तहत क्लास 1 से 4 तक के बच्चों को 600, 5, 6 के बच्चों को 1200 और 7वां से लेकर 12वां क्लास तक के बच्चों को 1800 रुपया छात्रवृत्ति का मिलता है। और उसी प्रकार किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी नैपकिन योजना के तहत क्लास 7 से लेकर के 12 तक के बच्चों को 300 रुपये मिलता है। तो पैसे अच्छे खासे मिलते हैं। अगर सब जोड़िएगा तो ये काफ़ी 10,000 के पार हो जाता है दोनों साल का मिला करके। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक क्लास के बच्चे को कुल सभी योजनाओं की राशि मिलाकर कितना मिलता है। 1 क्लास को टोटल कितना, तो 1200। इसी प्रकार से 12 क्लास को टोटल कितना, तो 3600। 9 क्लास को सबसे अधिक मिलता है 6600 टोटल, सब मिला करके, सब जोड़ करके। तो देखिए यहाँ पर लिस्ट जो जारी हुआ है उसके लिए ऑनलाइन होता है और ऑनलाइन का लास्ट डेट था 30 सितंबर तक, और 30 सितंबर को ये ऑनलाइन करने का, बच्चों का नाम जोड़ने का जो डेट है वो ख़त्म कर दिया गया है। नया डेट फिर से नहीं डाला गया, हालांकि डिमांड की जा रही है कि नया डेट फिर से जारी किया जाए, क्योंकि 11th क्लास के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका एंट्री नहीं हो पाया। एंट्री आपको नहीं करनी होती है, ऑनलाइन आपको नहीं करना होता, स्टूडेंट को नहीं करना होता, ये स्कूल कॉलेज वाले करते हैं। तो 11th के बच्चे, 12 के बच्चे तो खैर पिछले साल उनका एंट्री हो गया था। 11th के बच्चे बहुत सारे बच गए हैं जिनका एंट्री नहीं हुआ, और लास्ट डेट वही था 30 सितंबर। तो इस डेट को बढ़ाने की बात चल रही है लेकिन अभी तक बढ़ा नहीं है। जैसे ही बढ़ेगा आपको सूचना उसकी मिल जाएगी। तो इसके लिए 3 लिस्ट जारी किए गए हैं। एक लिस्ट का नाम है नेम मैच्ड विथ बैंक अकाउंट, और एक लिस्ट का, दूसरा लिस्ट का नाम है नेम डज नॉट मैच विथ बैंक अकाउंट, और तीसरे लिस्ट का नाम है बैंक रिजेक्टेड अकाउंट। तो देखिए अगर नेम मैच्ड विथ बैंक अकाउंट ये पहले वाले लिस्ट में आपका नाम रहेगा तो आपका पैसा आएगा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपका नाम पहला को छोड़ करके या तो दूसरा में है या तीसरा में है, यानी डज नॉट मैच वाले में है या फिर रिजेक्टेड वाले में है, तब आपका पैसा नहीं आएगा। आपको अपने कॉलेज से या फिर स्कूल से जितनी जल्दी संपर्क करके अपना डिटेल, वहाँ पर जो गलती एंट्री हो गया है, अकाउंट नंबर गलती हो या कोई और चीज़ गलती हो गया हो, उसको सुधार करवाना होगा। तो 3 तरह के लिस्ट जारी होते हैं। अब हम चेक कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए लिंक दिया गया है। तो सबसे ऊपर वाला ये लिंक आपको ओपन करना है, लिंक 1। लिंक 1 ओपन कीजिएगा तो आपके सामने एक पेज, एक वेबसाइट खुलेगा। यहाँ पर इस वेबसाइट में डालना क्या है मैं आपके सामने लाइव सब कुछ दिखाने वाला हूँ। ये वेबसाइट दिखाएगा, देखिए स्कूल करंट स्टेटस रिपोर्ट 2023-24। और यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है कि इसमें डिस्ट्रिक्ट चुनना है, फिर ब्लॉक और फिर स्कूल चुनना है अपना। तो अपना पहले यहाँ डिस्ट्रिक्ट चुन लीजिएगा। मैंने एग्जाम्पल की यहाँ पर गया चुन लिया। अब गया चुनने के बाद यहाँ पर गया के अंदर जितने भी ब्लॉक हैं वो सारे ब्लॉक खुल जाएंगे। तो यहाँ पर हम एक ब्लॉक चुन लेंगे। चलिए यहाँ पर हमने आमस चुन लिया। उसके बाद देखिए आमस ब्लॉक के अंदर जितने स्कूल होंगे सबका नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस लिस्ट से अपने स्कूल का नाम चुन लेना है। चलिए एक स्कूल का मैंने नाम चुन लिया। यहाँ पर डाइस कोड का कॉलम तो है लेकिन ये आप नहीं भी डालें तो खुल जाएगा। ऐसे डाइस कोड देखिए, नाम जो भी स्कूल का है उसके लास्ट में ये जो अंक है ना, यही डाइस कोड है। तो डाइस कोड डाले बिना भी काम चल जाएगा। तो हमने स्कूल चुन लिया। उसके बाद यहाँ पर जो सर्च का बटन है इस पर हम क्लिक कर देंगे। सर्च पर क्लिक करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर उस स्कूल का पूरा रिपोर्ट खुल जाएगा। आप देख सकते हैं नेम मैच्ड विथ बैंक अकाउंट में 1030 बच्चे हैं
उसके बाद है नेम डज नॉट मैच में 77 बच्चे हैं और बैंक रिजेक्टेड में 135 बच्चे हैं, टोटल हो गया 1242 बच्चे। तो ये 3 तरह का जो है लिस्ट जारी हुआ। अब ध्यान क्या देना है कि आपका नाम इस लिस्ट में होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए, इसमें भी नहीं होना चाहिए, इस लिस्ट में नाम होना चाहिए। सेकंड वाले में नहीं, थर्ड वाले में नहीं। अगर सेकंड या थर्ड में रहेगा तो आपका पैसा नहीं आएगा। तो अब ये 1030 जो बच्चे हैं जिनका सब कुछ ओके है, उनका नाम कैसे देखेंगे? तो इसी संख्या पर 1030 पर आपको क्लिक करना होगा और उसी प्रकार डज नॉट मैच देखने के लिए 77 पर क्लिक करना होगा और बैंक रिजेक्टेड का संख्या देखने के लिए उसी संख्या 135 पर क्लिक करना होगा। तो हम 1030 पर क्लिक करते हैं तो अगला पेज खुलेगा, उसमें सारे बच्चों का नाम पूरा डिटेल रहेगा। देखिए यहाँ पर खुल गया, इसमें 9 के बच्चों से शुरुआत हो रही है, यहाँ पर बच्चों का नाम है, माता पिता का नाम है, सब कुछ यहाँ पर खुला हुआ है। तो ये सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सब कुछ सही है, इनका पैसा आ जाएगा। लेकिन ये भी तब आएगा जब स्कूल कॉलेज वाले उनके अटेंडेंस रिपोर्ट पर 75% अटेंडेंस वाला एक मार्किंग करना है जिसमें यस या नो करना है। अगर उनका 75% अटेंडेंस में यस किया गया तभी इनका पैसा आएगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि पैसा आने के लिए मैच वाले लिस्ट में नाम भी होना चाहिए और 75% अटेंडेंस में यस किया हुआ भी होना चाहिए। और ये दोनों काम कौन करेगा? तो आपका अपना स्कूल या कॉलेज करेगा। आप चेक कर सकते हैं अपने स्कूल वालों से मिल करके, अगर गलती हो तो सुधार कर सकते हैं। तो ये सारे नाम हैं 9 क्लास के बच्चों का, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको 10 मिलेगा। इसके अलावा 11 के बच्चे भी यहाँ मिलेंगे। देखिए 11 के बच्चा 11 आर्ट्स है, फिर 11 साइंस भी मिलेंगे आपको। उसके बाद 12 में मिलेंगे सारे बच्चे, क्योंकि ये स्कूल जो मैंने चुना ये 9 से लेकर के 12 तक की पढ़ाई करने वाला स्कूल है। 11 साइंस हो गया, उसके बाद 12 भी लास्ट में मिलेगा आपको। देखिए 12 आर्ट्स है, साइंस है, यानी सारी बच्चों का नाम यहाँ पर मिल जाएगा। अब इसमें नाम कैसे सर्च करें? बड़ा आसान तरीका है। नाम सर्च करने के लिए इस लिस्ट में यहाँ देखिए 3 डॉट है, ये 3 डॉट पर क्लिक कीजिएगा। क्रोम में ये वाला ऊपर रहेगा आपका, तो ये इस पर क्लिक करने के बाद फाइंड इन पेज एक ऑप्शन आता है, कॉलम आता है, या फिर सर्च इन पेज रहेगा। इस पर फाइंड इन पेज पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर जो लिखने का एक ऑप्शन दिया, इसमें आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने नाम लिख दिया TANVIR, क्योंकि सामने हमको नाम दिख रहा था। तो यहाँ पर देखिए सिलेक्ट हो गया वो वाला तनवीर जो हमने लिखा, यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। तो आसानी से आप सर्च कर सकते हैं। तो इस लिस्ट में नाम रहना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर आपका पैसा आएगा। और अगर आपके स्कूल ने आपका नाम डाला ही नहीं तो 30 सितंबर लास्ट डेट था, अगर डेट बढ़ाया तो दोबारा से नाम डलाएगा, और अगर नहीं डेट बढ़ाया गया तब दोबारा आपका नाम डालने का कोई ऑप्शन नहीं आएगा। तो जिनका नाम है वो बस ये सुनिश्चित कर लें कि आपके स्कूल कॉलेज ने आपका 75% अटेंडेंस वाले कॉलम में यस कर दिया है, क्योंकि यस किया होगा उन्होंने तभी पैसा आएगा। तो इन सारी बातों का ध्यान रखें। और अगर आपका नाम डज नॉट मैच वाले या रिजेक्टेड वाले में है तो जितना जल्दी अपने स्कूल कॉलेज से मिल करके और अपना सुधार करवाएं, क्योंकि सुधार नहीं होगा तो पैसा आएगा ही नहीं, किसी भी हाल में नहीं आएगा। तो इन बातों का ध्यान रखें और फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।